सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 7th लेक्चर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का। याद होगा स्पेशल केस हम कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है जो डोंगल से कनेक्टेड है, और पहले हम डोंगल यूज़ करते थे, याद होगा। तो आईएसपी क्या प्रोवाइड करता है, पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है। मगर उसमें क्या करता है आईएसपी, एक टेबल क्रिएट करता है, याद होगा तुम्हें, है ना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें मैक एड्रेस दे रखा है, पब्लिक आईपी दे रखा है, और इनेबल है या नहीं, लेट्स से ये भी दे रखा है। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास डिफॉल्ट मैक एड्रेस होता है। हर एक कंप्यूटर के पास खुद का मैक एड्रेस होता है। तो मान लो कोई मालवेयर वगैरह आ गया, उसने उसका इनेबल हटा दिया। ठीक है, लेट्स से। तो फॉर एग्जांपल एक पब्लिक आईपी असाइन हो गई थी इस मैक एड्रेस पे, अकॉर्डिंग टू द टेबल क्रिएटेड, है ना। और अब क्या हुआ, ये मैक एड्रेस जो है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है, कोई मालवेयर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया एनआईसी ऐड कर सकते हैं। एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऐड कर सकते हैं। ये मैक एड्रेस का अल्टरनेटिव होगा, है ना। तो अब टेबल में ये चीज़ अलाउड होगी, क्योंकि ये अलाउड नहीं है तो ये इनेबल होगी, है ना। और अगर मान लो यही पब्लिक आईपी खाली है तो यही मिल जाएगा, वरना कोई और भी मिल सकता है ना। तो फिर से हमारा कनेक्शन सेट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। यानी हमने तरीका निकाल रखा था कि अगर कोई ऐसा एरर आता है तो हम क्या करेंगे, नया एनआईसी कार्ड डाल देंगे। तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम नेटवर्क, इफ देयर इज सम अदर मेथड और अल्टरनेट पाथ, सो देयर वोंट बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वर्क, इज नोन एज फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसी को फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। और कंप्यूटर के पास मल्टीपल मैक एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, पिंग कमांड की बात करते हैं। जैसे कि हम इनिशियली हम चेक करते हैं कि हमारा कनेक्शन सही बैठ रहा है, तो पिंग करते हैं, ना। लेट्स से ये जो है हमारे एक लैन के अंदर ये वाला होस्ट जो है, इस होस्ट को पिंग करेगा। तो बिफोर पिंगिंग टू दिस, यानी .4, मैं .4 बोल रहा हूँ, उसको .6 बोल रहा हूँ, ठीक है। .4 .6 को पिंग करेगा। इससे पहले वो क्या करेगा, लूप बैक यानी खुद का कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, है ना, कि सही से पोर्ट कनेक्टेड है इसको या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 ये दोनों आपस में ही, क्योंकि हम इसी पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सेम सिस्टम में होता है ये। तो .4 एज इट इज़ करेक्टली कनेक्टेड टू पोर्ट, तो हम क्या करते हैं, लूप बैक टेस्टिंग करते हैं, याद होगा। तो लूप बैक टेस्टिंग हमने बताया था कि 127.x.y.z इस फॉर्म में आईपी अगर होता है तो वो लूप बैक के काम आता है। तो देखो लूप बैक के कैसे काम आ रहा है। हाँ, इतना। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि पिंग, ये कमांड लिखने का तरीका है, -t 127.0.0.1, है ना। तो किस काम आया, ये लूप बैक टेस्टिंग के काम आया। ठीक है, जो सेम सिस्टम है। अब ये खुद के पोर्ट चेक कर रहा है कि सही से कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आउटपुट इस तरह से आता है कि TLL 2MS RTT टाइम टू लिव, है ना, ये सब हम देखेंगे आगे। तो ये इसका मतलब अच्छी खबर है, सही है, सही पोर्ट है। अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल तो ये बैड है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि सोर्स आईपी हमारा ये रहता है, होस्ट रहता है, और डेस्टिनेशन आईपी हमारा लूप बैक के लिए ये रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटर प्रोसेस कनेक्शन, और आईपीसी कहते हैं इसको, और सेम सिस्टम में होता है। सिस्टम वही है ना हमारा। मान लो सिस्टम असाइन नहीं हुए होंगे तो 0.0.0.0 वाला भी यहाँ पे सोर्स एड्रेस हो सकता है। तो लूप बैक एड्रेस इज यूज फॉर सेल्फ टेस्टिंग कंप्यूटर वेदर इट इज़ प्रॉपरली कनेक्टेड टू द टेबल। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, समझ में आ रहा है कि लूप बैक एड्रेस किस काम आता है, सेल्फ टेस्टिंग के, कि वो सही से कनेक्टेड है टेबल में। और ये यूज़ होता है क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी के लिए। एंड द प्रोसेस शुड बी इन द सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, लूप बैक एड्रेस पैकेट विल नेवर एंटर इनटू द नेटवर्क, ये नेटवर्क में पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि खुद के साथ ही हो रहा है ना, खुद की चेकिंग कर रहा है। लूप बैक एड्रेस विल ऑलवेज बी यूज्ड एज डेस्टिनेशन आईपी। हाँ, एक और चीज़ है, ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते कि इसको सोर्स बना दिया, डेस्टिनेशन ही रहेगा ये हमेशा। और एक थोड़ा ड्रॉबैक है, एंटायर 127 सीरीज जो है वो लूप बैक के लिए काम आती है। मैंने दिखाया ना .x.y.z, यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो पूरी सीरीज़ काम आ रही है। बल्कि लूप बैक टेस्टिंग जो है वो सिंगल फंक्शन है ना। तो एक फंक्शन के लिए तुमने इतने सारे वेस्ट कर दिए, तो ये अच्छी खबर नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि हो क्लियर दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो हाउ डज नेट ओवरलोडिंग प्रोवाइड वन टू मैनी एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, नेट ओवरलोडिंग को हम क्या करते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब कि ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। मान लो ये तुम्हारे पास प्राइवेट आईपीज़ है ना, तो इसमें क्या होगा, पब्लिक आईपी सेम रहेगा, बस पोर्ट चेंज होंगे, कभी 801 मिल गया, कभी 1200, कभी 1400, है ना, पोर्ट चेंज हो रहे हैं। तो इट यूजेस पूल ऑफ एड्रेसेस, नहीं, क्या एड्रेसेस अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं, है ना, एक ही तो एड्रेस है। वो डायनेमिक नेट में होता है। इट असाइन अ यूनिक टीसीपी आईपी पोर्ट टू ईच सेशन। हाँ, तो पोर्ट असाइन करता है हर एक सेशन को, तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, ये IPv4 से IPv6 ऐसा कुछ नहीं करता। क्लियर। बोल रहे हैं विच नैट टाइप इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग अ सिंगल इनसाइड एड्रेस टू सिंगल। सिंगल जब भी बात हो ना, सिंगल से सिंगल पहुंच रहे हैं, तो यानी एड्रेस फिक्स्ड होना चाहिए। एड्रेस फिक्स कब होगा, स्टैटिक नेट में। दैट्स वाई आंसर इज स्टैटिक नेट। कहने का मतलब कि प्राइवेट आईपीज़ हैं, पब्लिक आईपीज़ हैं, तो यहाँ पे अगर 10.0.0.1 है, ये इसको पब्लिक आईपी ये वाला साइन है 14 वाला, तो यही असाइन होगा। जब भी हम प्राइवेट इसकी बात करेंगे, पब्लिक में यही असाइन होगा। ठीक है, और ये इनसाइड लोकल होते हैं, ये इनसाइड ग्लोबल होते हैं, अगर हम नेट की टर्मिनोलॉजी में बात करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा प्राइवेट आईपी है तो उसको दूसरा पब्लिक आईपी असाइन होगा। ठीक है, बस एक ही रहेगा, डायनेमिक में चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक नेट यूज केस इज टू रिमोटली एसेस वेब सर्वर एज बाइंडिंग ऑफ आईपी इज प्राइवेट टू पब्लिक इज फिक्स्ड। ठीक है, बाइंडिंग फिक्स्ड होती है। नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, समझ में आया? नीचे देखो कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर रिमोट सिस्टम ऑफ इंटरनेट टू पुट अ रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन टू द इंटरनल होस्ट सर्वर इन द लैन। ठीक है, क्या काम आएगा कि एक रिमोट सिस्टम, फॉर एग्जांपल ये याद होगा तुम्हें, हमने जब लैन डिस्कस किया था कि हमारा इनसाइड का चक्कर हो गया, ये हमारा राउटर है, आईएसपी से कनेक्टेड है, और ये याहू सर्वर है। फॉर एग्जांपल एक रिमोट सिस्टम है, वो एसेस करना चाहता है इस पर्टिकुलर होस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, रिमोट सिस्टम पुट अ रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन टू इंटरनल होस्ट, यानी यहाँ पे आना चाहता है। तो क्या डायनेमिक यूज़ होगा, नहीं। डायनेमिक क्या करता है, एवरी टाइम होस्ट चेंज होगा, है ना। तो कभी .6 के पास है, कभी .4 के पास चला जाएगा, तो होस्ट चेंज नहीं करना है। तो यानी
फिक्स रहना चाहिए, याद आया। तो एज बाइंडिंग ऑफ आईपी कैन नॉट बी चेंज, तो हम स्टैटिक नेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी बताया कि अगर रिमोटली एक्सेस करना है जब भी, तो हम स्टैटिक नेट ही यूज़ करेंगे, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि होप दिख रहा होगा तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज कैन ऐड की, तो इन जितने भी हैं, रिड्यूस ओवरलैप ऑफ एड्रेस, एड्रेस की ओवरलैपिंग कम हो जाती है तो एडवांटेज है ना। सर्टेन एप्लीकेशन विल नॉट वर्क विद नेट इनेबल्ड, हाँ ऐसा भी होता है कि नेट में क्या होता है, क्योंकि चेंज हो रहा होता है ना, सोर्स आईपी चेंज हो रहा होता है प्राइवेट से पब्लिक, तो क्या पता कुछ एप्लीकेशंस में अलाउ नहीं होता है ना, तो ये डिसएडवांटेज है। सेकंड थर्ड है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, ये तो एडवांटेज है क्योंकि तुम स्टैटिक डायनामिक पैड कुछ भी ले सकते हो, नेटवर्क ओवरलोडिंग कुछ भी ले सकते हैं ना, तो ये फिर से एडवांटेज होगी। अगला कॉजेज लॉस ऑफ एंड टू एंड आईपी ट्रेसेबिलिटी, डेफिनेटली, क्योंकि हमें पता नहीं है होस्ट एक लैन के अंदर से कौन सा आ रहा है ना, तो एंड टू एंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आईएसपी से कनेक्टेड है, क्लियर होगी बात। कंजर्व लीगली रजिस्टर्ड एड्रेस, हाँ तो ये कंजर्व करता है क्योंकि पब्लिक आईपी जो है वो यूटिलाइज हो पाते हैं अच्छे से, है ना। लीगली रजिस्टर्ड एड्रेस मतलब पब्लिक आईपी, और तुमने देखा होगा जैसे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन अभी हमने दिखाया तो उसमें पोर्ट चेंज हो रहा था, पब्लिक आईपी एक ही रह रहा था, है ना। तो पब्लिक आईपी का अच्छे से कंजर्व करा जाता है। फिर ये एडवांटेज निकली, ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस स्विचिंग पाथ डिलेज, हाँ क्योंकि तुम्हें पता है हम जब पैकेट ट्रैवल करता है तो सोर्स आईपी प्राइवेट से पब्लिक होता है तो उसमें डिले होता है थोड़ा, है ना, कंपेयर टू कोई डिले ना हो जिसमें डायरेक्ट काम हो रहा हो, है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज, अगर डिसएडवांटेज पूछे तो आंसर बीडीएफ हो जाएगा, दैट इज ये टिक कर रखें, क्लियर। अगला क्वेश्चन आता है कि इन एड्रेस स्पेस, अच्छा 3 सिंबल यूज़ करता है एड्रेस स्पेसिंग, और हमारे पास इफ ईच एड्रेस इज मेड अप ऑफ 10 सिंबल्स, 3 ही सिंबल यूज़ करता है और एक एड्रेस में 10 सिंबल होते हैं, तो कितने एड्रेस हो सकते हैं, तो हम 3 की पावर 10 59049 कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इन क्वेश्चन का करने का तरीका सेम है, ठीक है। नीचे के दोनों जो है इनका तरीका समझ लेना। मान लो कि तुम्हें रेंज पूछी जाए जिसका फर्स्ट और लास्ट एड्रेस दे रखा हो, तो रेंज पूछी जाती है तो फर्स्ट और लास्ट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 0 से 3, तुम्हें 0 और 3 दे रखा है फर्स्ट और लास्ट, तो रेंज क्या होगी, 3 मत बोल देना, 4 होगी, है ना, क्योंकि 0 1 2 3, तो ये 4 हो गए। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट एड्रेस पहले लिखेंगे, फर्स्ट एड्रेस बाद में, दोनों को सेपरेट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे, ठीक है। ऐड 1 कर दिया, समझ में आया क्यों, क्योंकि देखो 0 से 3 में ऐड 1 करा था 4, क्योंकि 0 1 2 3 4 थे, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में कैसे है, 255 का वही रहने दिया, इन दोनों को सेपरेट करा 10 आया, है ना, माइनस करना तो बताना नहीं पड़ेगा, +1 क्यों हुआ ये भी बताना नहीं पड़ेगा। और होता क्या, जैसे मैक्सिमम यहाँ मिनिमम यहाँ पे 0 होता है, मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो सकता है 255, तो 0 से 255 टोटल कितना होता है 256, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे 256 की पावर 0, फिर 256 की पावर 1 2 3, और सामने जो जो आ रहे हैं ना कॉफिशिएंट्स उनको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। फिर जो सम करने पे आंसर है वो लिख देना है। इसी का दूसरा तरीका देखो कि मान लो तुम्हें फर्स्ट और लास्ट ना दे रखा हो, सिर्फ तुम्हें फर्स्ट दे रखा हो कि 122.12.7.0, ठीक है, ये 12 लिखा है मैंने, हाँ, और बताया हुआ हो कि तुम्हारे पास इतने एड्रेस है 2048, तो तुम बताओ इसके लास्ट एड्रेस क्या होगा, तो 2048 एड्रेस यानी 2 की पावर 11, इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 क्या होता है 256, तो 256 की पावर 1 हो गया, ये 8 इंटू 256 की पावर 1, इसका मतलब समझ रहे हो दया क्या करा हमने, ये 1 पे है ना, तो 0 कॉफिशिएंट के साथ 0 रहेगा, 2 को ये जो पावर 2 रहेगी इसके आगे भी कॉफिशिएंट 0 रहेगा, पावर 3 रहेगी 0 रहेगा, इसका मतलब 0.0.8.0 है, क्लियर। यहाँ 8 क्यों आया, क्योंकि एक्जैक्टली हमें यही मिला, तो हमें 4 ऑक्टेट बनाने थे, इसलिए हमने क्या करा 0.0.8.0, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट ढूंढना है ना। तो जब हमने ऐड करके देखा तो एक चीज़ मत भूलना कि -1 करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ +1 कर रहे थे तो तुम्हें पता है -1 करना है, तो जो आंसर आया वो सिंपली एडिशन से, तो ठीक है, मगर लास्ट में देखो 15.0 लिखा है ना, और 15.0 से एक कदम पहले जाएंगे तो 14.255 आएगा, सेंस बनती है ना ये बात, क्योंकि हमें पता है कि जैसे बोलते हैं ना कि 10 से पहले क्या आता है 9 आता है ना, तो ऐसे ही 0 से पहले क्या आता है, अगर हम आईपी की बात करें 255 आता है, और साथ में यहाँ 14 हो जाता है क्योंकि हम पिछले वाले का कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्लॉक मिला है और एडमिन को 500 फिक्स लेंथ सबनेट चाहिए, ठीक है, तो बताओ फर्स्ट और लास्ट एड्रेस क्या होगा फर्स्ट सबनेट का, और फर्स्ट और लास्ट का होगा लास्ट सबनेट का, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखो, जब भी स्लैश नोटेशन दे रखी होती है, CIDR नोटेशन दे रखी होती है, तो हमें नंबर ऑफ सबनेट में -2 नहीं करना होता, ठीक है, क्योंकि 2:9 -2 करते थे ना, याद होगा जब भी हम नंबर ऑफ सबनेट निकालते थे, ठीक है। या मैंने जब बोला कि जब भी आता है कि नेटवर्क विशेष टू यूज़ ऑल सबनेट, है ना, तो तब ऐसे केस में भी हम -2 नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे नियर बाय ले लेंगे क्योंकि 500 है। अब 500 का नियर बाय क्या होगा 2 की पावर 9 दैट इज 512, कोई बात नहीं 12 वेस्ट होंगे मगर 500 पूरे होने चाहिए, है ना, तो 512 सबनेट्स हो गए, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी में देखो 8 है तो 8 हो गए, सबनेट के लिए बिट्स कितनी है 9 है, ठीक है। होस्ट के लिए कितनी बची 17, 32 - 17 दैट इज 50, है ना, तो 15 बची। तो एक चीज़ समझ में आई तुम्हें कि पहली बात तो अगर 500 बोला है तो नियर बाय लेंगे 512, दूसरी बात कि सबनेट की जब भी बात आएगी -2 नहीं करेंगे, ठीक है, जब क्लासलेस का केस होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट एड्रेस और फर्स्ट सबनेट बोला है तो इसमें क्या होगा, सारी सबनेट 0 सारी होस्ट 0, ठीक है। तो इनिशियली 16 तो रहेगा ही, 16.0 तो रहेगा ही, है ना, मगर सबनेट की बात आई तो सब 0 और होस्ट की बात आई तो सब 0। या 17 क्यों लिखा, क्योंकि 8 में 9 जोड़ा 17 होता है ना, तो ये पूरा नेटवर्क आईडी चला गया एक तरह से, ठीक है। तो 8 नेटवर्क के और 9 सबनेट के, वो 17 यहाँ काउंट हो गए। अब लास्ट एड्रेस और फर्स्ट सबनेट बोला है तो क्या होगा, सबनेट आईडी सबनेट में जो भी बिट्स हैं वो तो 0 रहेंगी रहेंगी, कितनी बिट्स है 9 है, ध्यान रखना 16 को रहने दो ऐसे कैसा ही, सबनेट की 9 वैसे रहने दो, जो आखिरी ऑक्टेट है ना, आखिरी कितना 15 ना, क्योंकि 15 यानी 5 और 7, ये सॉरी 8 और 7 है ना, 8 टोटल, ये 8 है, इन सबको 1 कर दिया क्योंकि हम लास्ट सबनेट की लास्ट एड्रेस की बात कर रहे हैं इस फर्स्ट सबनेट में, फर्स्ट सबनेट यानी सारे 0, क्लियर। और ये 7 ये 8 और ये 7, इनका करके देख लो बाइनरी से डेसिमल तो यार है,
/17 मैंने दिया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द लास्ट सबनेट। अब दिक्कत पता क्या है कि हमारे पास लास्ट सबनेट 512 है, मगर ये मांग रहे 500 का, क्योंकि इन्होंने 500 की बात कर रखी है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमें पता है फर्स्ट सबनेट में सारे जीरो होते हैं, 512 में सारे वन होंगे, क्लियर है ना। तो 12 माइनस कर देते हैं, 500 का चाहिए क्योंकि, है ना। तो हमने क्या करा, 12 को लिखा ऐसे, सब्ट्रैक्ट करा, जो भी आंसर है इसको एक्जैक्टली एकदम, ये देख रहे हो, ये एक्जैक्टली पकड़ो यहाँ पे, तो यहीं रख दो। तो मैंने एक्जैक्टली यहाँ रहने दिया, और फर्स्ट एड्रेस की बात करी थी तो सारे जीरो, होस्ट में सारे जीरो, ठीक है। 16 रहेगा इनिशियली, क्योंकि वो 8 जो है नेटवर्क की वो कहीं नहीं गई, है ना। तो ये ऑक्टेट जो है, पहला ऑक्टेट दैट इज 16, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर। उसके बाद जो आएगा वो ये 500 सबनेट की बात हो रही थी, तो ये एक्जैक्टली सेम रहेगा, नीचे भी एक्जैक्टली सेम रहेगा, और एक बार सारे जीरो होस्ट, एक बार सारे वन होस्ट, इन दोनों को क्या कर देंगे, बाइनरी से डेसिमल कर देंगे। क्वेश्चन चेंज होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ने ये ब्लॉक ग्रांट करा है और एडमिन को 1024 सबनेट चाहिए। तो खुशखबरी है 1024 तो एक्जैक्टली 2/10 होता है, तो वेस्टेज नहीं होगी इस बार, है ना। तो हमारे पास नेटवर्क में 16 है, 16 कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे /16 दे रखा है, क्लियर। सबनेट में 2 की पावर 10 यानी 10 है, बचे कितने 6, है ना। 32 बनाने होते हैं टोटल। तो फर्स्ट एड्रेस ऑफ फर्स्ट सबनेट क्या हो जाएगा, जिसमें सबनेट यानी 10 की 10 जो होंगी वो जीरो रहेंगी, और होस्ट यानी 6 के 6 भी जीरो रहेंगे, क्लियर। तो हमारा आंसर जो आएगा, पहले दो ऑक्टेट तो हमारे, क्योंकि 16 है ना नेटवर्क, तो पहले दो ऑक्टेट तो एक्जैक्टली सेम रहेंगे। तो 130.56.0.00 क्यों है ये दोनों, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस और फर्स्ट सबनेट था, और लास्ट में /26 क्यों आया, क्योंकि 16 में 10 जुड़ेगा 26। होप तुम पैटर्न देख पा रहे हो। लास्ट एड्रेस की बात होगी तो सबनेट में एक्जैक्टली 10 के 10 जीरो ही रहेंगे, क्योंकि है तो फर्स्ट सबनेट ही, लास्ट एड्रेस बोल रहे तो ये 6 के 6 कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इसका डेसिमल कर दो। अब पूछ रहा है फर्स्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, इन 10 के 10 को 1 कर देंगे, मगर होस्ट हमारे जीरो रहेंगे, क्योंकि एड्रेस तो फर्स्ट है, भले ही लास्ट सबनेट है एड्रेस फर्स्ट है। तो आंसर जो आएगा डेसिमल में हो जाएगा। लास्ट एड्रेस और लास्ट सबनेट क्या होंगे, सारे 1 होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ मेरे को, तुम पहले दो नेटवर्क को दे रहे हो, उसके बाद सारे 1 कर रहे हो, तो 255 तो रहेगा, है ना। तो इसमें मैंने करके भी नहीं दिखाया तुम्हें, क्योंकि ऑब्वियस है, क्लियर। /26 क्यों है, क्योंकि 10 में हम 16 में 10 जोड़ रहे हैं तो 26 आता है, तो ये नेटवर्क को सबनेट को साथ मिला के, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सिमिलर उसमें 32 बोल रहा है, तो तुम्हें पता है 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होता जा रहा है, जैसे हम और क्वेश्चन कर रहे हैं। 24 को एज इट इज लिखा, 5 को एज इट इज लिखा, 3 बचा, ठीक है। तो फर्स्ट एड्रेस फर्स्ट सबनेट की बात हो रही है, तो सबनेट में सारे पाँचों जीरो, अच्छा 5 3 8 होता है, यानी सिर्फ लास्ट में, लास्ट का चेक करेंगे, यानी पहले 3 तो फिक्स है, पहले 3 तो 24 है ना, तो पहले 3 तो फिक्स है, क्योंकि क्लास सी होता, मगर ये क्लास लेस है तो हम क्लास सी नहीं बोलेंगे, है ना, बस आइडिया ले सकते हैं। तो पहले 3 एक्जैक्टली लिखे, लास्ट में सब जीरो, क्योंकि फर्स्ट है। लास्ट एड्रेस क्या होगा, ये तो जीरो ही रहेंगे, मगर होस्ट हमारे 1 हो जाएंगे, तो टोटल 7 आ गया, है ना, लास्ट में 7 आ गया। /29 क्यों हो रहा है, क्योंकि 24 में 5 जुड़ा है, क्लियर। अब फर्स्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट देखेंगे तो ये पाँचों के पाँचों सबनेट आईडी 1 होंगी, और होस्ट की जो जीरो हो जाएंगी, सबनेट बिट्स 1 हो जाएंगे और होस्ट की जीरो हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट पूछ रहा है तो एज 255 मैक्सिमम होता है, क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लो, खत्म करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ISP, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है पिछले साल, तो इसको लेना ही था। तो हमारे पास ISP ने क्या करा, CIDR बेस, अब तुम्हें देख रहे हो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, अभी तक हमने प्रैक्टिस करी, अब रियल क्वेश्चन आ गया। CIDR बेस IP एड्रेस अवेलेबल हमें दे रखा है, ये स्लैश नोटेशन दे रखी है। ISP वांट टू गिव हाफ एड्रेस वो देगा एक ऑर्गेनाइजेशन A को, और क्वार्टर देगा ऑर्गेनाइजेशन B को, और वाइल बाकी बच्चे अपने पास रख लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एलोकेशन ऑफ एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने CIDR नोटेशन देखी, उसमें देखा /20 मतलब 32 - n दैट इज 32 - 20 दैट इज 12, क्लियर, यानी 2 की पावर 12 है। अब टोटल एड्रेस हमारे पास क्या है, 4029 है। तो ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इसका हाफ कर रहे हैं, तो ऐसे सोचते हैं 2 की पावर 6 हो जाएगा, नहीं 2 की पावर 11 होगा, समझ में, यानी 10 यहाँ लिखा ना 4096, इसका हाफ होगा 2048 ध्यान रखना। तो हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 2048 यानी 2 की पावर 11, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 8 लिखते थे, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 8, तो हम इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। सो हमने 2 की पावर 11 2 की पावर 11 में तोड़ दिया इसको, ठीक है। अब 11 यानी ब्लॉक से साइन होंगे एक तरह से, तो 11 यानी 8 और 3 11। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले को तो छोड़ दो, 128.0 है ना, तो हमने पहले तो सभी जीरो ले लिए, सभी मतलब टोटल 11 जीरो ले लिए, फिर 11 1 ले लिए। तो हमारा फर्स्ट हाफ जो जाएगा ब्लॉक्स में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 120.0 से लेकर 135.255 हो जाएगा। सेकंड ब्लॉक क्या होगा, अब तुम्हें पता है कि ये जो है वो सबनेट की तरह है एक तरह से, 10000 है ना, तो हम इसी को 10001 कर देंगे। अगला जो है सेकंड, सारे जीरो है ना, तो अगला स्टेप में 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सेकंड ब्लॉक हो जाएगा हमारा। तो इसमें एक बार सारे जीरो, एक बार सारे 1, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने इस IP को, हमें जो ये ब्लॉक मिला हुआ है, इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, दैट इज़ 128.0 से 0 और /21 करा, क्योंकि ये 12 थे, है ना, 2 की पावर 12, हमने इसको तोड़ के 2 की पावर 11 कर दिए, समझ में आया। तो इन दोनों में से एक चीज़ समझ में आती है कि /21 रहेगा, /21 देखा तो नीचे में /21 नहीं था, तो हमने इसको हटा दिया, आखिरी के ऑप्शन तो गए, है ना, एलिमिनेट कर दिए। यहाँ /21 दिखा मुझे, ठीक है। तो इसमें भी हमने एक चीज़ देखी कि जब हम इसको तोड़ेंगे हिस्से में, तो /22 हो जाएगा। ये इन दोनों में से एक तो पक्का, क्योंकि बोल रहा है ना कि हाफ ऑफ द चंक एड्रेस A को मिलेगा, तो इन दोनों में से एक मिलेगा A को। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली सेम कहाँ पे है, तो 245 डॉट एग्जैक्टली 136.0 है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। नीचे वाले में देखो कहीं 136 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मगर 128 तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 128 दिख रहा है,
128.21, हाँ ठीक है। तो एक टाइम में इन्होंने ये वाला एक बार देके देखा, एक बार ये वाला देके देखा। अब चेक करते हैं हम कि जब इसका इन दोनों में से किसी का क्वार्टर टूटेगा तब क्या होगा। तो जैसे ही हमने इसको तोड़ के देखा तो हमारे पास 128.022 दिखा है ना, दैट इज़ दिस। तो यानी यही ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको तोड़ रहे हो तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, 136 होना चाहिए था। दोनों सेम कैसे रहेंगे, है ना, सेम नहीं टूट सकते हैं, क्योंकि जब इसका जैसे हमने इसको तोड़ा ना तो यहाँ पे /128.0.21 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 128.0.22 आया, ठीक है। मगर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक को तो हम पूरा हाफ दे देंगे, है ना, और एक को हम क्वार्टर देंगे। तो ये हाफ इसको मिल गया ना। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है नीचे वाले में, यहाँ पे देख रहे हो 0.21, यानी इसी का इसी को और तोड़ दिया जा रहा है। तो यानी इसको तो हाफ का हाफ भी नहीं मिला, है ना। तो हाफ जो मिलेगा उसको ये वाला मिलेगा, दैट्स वाई आंसर इज ए। क्लियर हुआ? थोड़ा रुक के सोच लो। तो ये ए के पास जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, ये बी के पास जाएगा। सेकंड वाले में हम इसी को हम तोड़ रहे हैं, नहीं करना था ऐसा, एक को तो रहने देना चाहिए था। ओके क्लियर, चलो।